कि शिव कल्याण सुधा बहे और पीलो मत पछता, और समय तेज गति से चले और देखे भावुआ। हमारा और आपका, हमें आपको देखते हुए समय का इंतजार करना है। कब मुझे खेती बाड़ी काम करना, कब मुझे माता पिता का सेवा सम्मान करना है, और किस समय पे मुझे टाइम निकाल के भगवान का पूजा पाठ करना है। एक वक्त जीवन बहुत बड़े भाग्य से और बहुत बड़े सौभाग्य से मिला, और सिख गुरु बनाने से, सिख गुरु की चर्चा में आने से क्या क्या फल प्राप्त मिलता है। बड़ी ऊंची चीज यहाँ पर बना भगवान की कृपा से यहाँ पर मिलता है। और शिव शिव जो के है तारे है और करते शिव कल्याण, और जहाँ रहो जिस हाल में हरे रटो प्रभु का नाम। चाहे हम आप सब खेत में रहे, चाहे खलिहान में रहे, चाहे हमारी माता बहन बेटियां घर में खाना पीना बनाती रहे, या हमारी बहन बेटियां कॉलेज जाती रहे आती रहे, कोई भी कार्य करती रहे, भगवान के नाम का अगर स्मरण करते चले जाएंगे, ये काल का काल महाकाल है। हर काल को, हर बिल को हरने वाले है। हमारे ऐसे मारे भोलेनाथ, इनको ऐसे महादेव नहीं कहा जाता है, इसीलिए इनको काल को काल महाकाल कहा जाता है। इतने बड़े दयालु हमारे महादेव जी, सोचो विचार करो। अगर हर देवी होती है, हमारे भोलेनाथ की महा अर्धांगिनी को महादेवी कहा जाता है। अगर हर देवता अगर देव कहे जाते हैं, हमारे भोलेनाथ को महादेव कहा जाता है। इतनी बड़ी दया हमारी कृपा है हमारे महादेव जी की वजह से कि देवों में सब देव है, हर शिव है देव महान, और पाप कहाँ से रह सके, हरे शंभु है वहाँ। सोच लो, विचार करो, जिससे हर इंसान से कभी कुछ भूल चूक गलती कसूर हुआ होगा, किसी जाने अनजाने में, केवल हमारे एक ऐसा दरबार, हमारे भोलेनाथ जी का दरबार, जिस दिन से मैं शिव के शरण में चला गया या शिव से परिवार से जुड़ गया, भगवान भोलेनाथ जी को एक लोटा जल देना समर्पित शुरू कर दिया, उसी दिन से हमारे ऊपर जो कुछ भूल कुछ जाने अनजाने कुछ गलती कसूर हुआ होगा, हमारे महादेव जी धीरे धीरे उस पाप को नष्ट करना आरंभ कर देते हैं, और इसके बाद मेरे जीवन में मुझे पाप की मुक्ति से मुक्त करने का काम करते हैं हमारे। इतने बड़े दयालु हैं और इतने बड़े कृपालु हमारे महादेव जी। अपने पुरारी त्रैलोक के और विश्वनाथ बलवीर, और जो करता नित्य भजन है, हर हरत हृदय के, जो सच्चे अच्छे पावन पवित्र मन भाव से बाबा भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल को समर्पित करते हैं, स्वच्छ मन पवित्र भाव से, उनका शरीर का कष्ट हमारे महादेव जी दूर ही कर देते हैं। सोच विचार करो, आज ये भैया के दरवाजे पर मांगलिक कार्यक्रम हो रहा है, इनके मकान पर मांगलिक कार्यक्रम हो रहा है। सोचो विचार करो, कितनी बड़ी दया हमारे महादेव जी की इस परिवार में। यहाँ पर जितने सभी हमारी माताएं बहन बेटियां आई हुई है, सबके ऊपर दया दृष्टि बरसाने वाले हमारे देव के दरवाजे महादेव जी खुद यहाँ पर विराजमान है। आशुतोष मंगल भवन, आशुतोष माने हमारे घटघट के वासी, अनंत अविनाशी कैलाश के वासी, और भवन माने घर। आज जब भैया के घर पर और भैया के मकान पर यहाँ मांगलिक सत्संग कथा प्रवचन हो रहा है। सोचो विचार करो कि आशुतोष मंगल भवन और जनक खनानन अब एक बार सुमिरन करे, हर पूर्ण काम। हमारे देव महादेव जी के नाम का स्मरण लेकर के आज यहाँ पर हर कार्य शुरू किया जा रहा है। इतने बड़े दयालु हैं और इतने बड़े हमारे महादेव जी कृपालु हैं। सोच लो, विचार कर लो, हम लोगों ने
हम लोगों ने शिव भगवान को पूजा पाठ कर रहे हैं, शिव की और उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती जी को। ये हम लोग का भाग्य है, हम लोग का सौभाग्य है। बहुत बड़े भाग्य से और बहुत बड़े सौभाग्य से शिव गुरु चर्चा करने का, कथा प्रवचन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और बहुत बड़े भाग्य से और बहुत बड़े सौभाग्य से शिव गुरु का चर्चा, कथा प्रवचन में जाने का, सुनने का अवसर प्राप्त मिलता है। ये प्रभु जी कृपा है। और कितने देवता प्रसन्न होते हैं हमारे महादेव की कथा प्रवचन सत्संग जाने से। सर्वप्रथम गणेश भगवान, कार्तिक भगवान, रिद्धिमा, सिद्धिमा, शुभम, लाभम और शिव के पूरे परिवार की दया दृष्टि कृपा मेरे ऊपर दया दृष्टि बनाकर हमारे महादेव जी दया बरसाते हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि गौरापत गणपत पिता और जनक खड़ान और जो हृदय में रखते सदा गृह नहीं होते। इतने बड़े कृपालु, इतने बड़े दयालु हमारे देव देवाल महादेव जी हैं। सोचो विचार करो, हमारे महादेव जी एक घट के वासी, अनंत अविनाशी, कैलाश के वासी। जब अगर हम इनको चाहेंगे हम इनको प्रसन्न कर सकते हैं हमारे महादेव जी को। सबसे बड़ा दयालु है, सबसे बड़ा कृपालु हमारे देव को देवादि महादेव भगवान भोलेनाथ शिव जी। इतनी बड़ी कृपा है। अब सावन का महीना आने वाला है, बहुत पवित्र महीना होता है आने के लिए। जो अगर हमारे माताएं बहन बेटी, जो हमारे गुरु भाई लोग पूरे सावन भर अगर एक लोटा जल को समर्पित करते हमारे महादेव जी को, सच्चे अच्छे पवित्र मन भाव से, श्रद्धा मन भाव से, जो अगर व्यक्ति मंद बुद्धि का ही व्यक्ति अगर क्यों ना हो, पढ़ने में कमजोर हो, लिखने में कमजोर हो, दिमाग का भी कमजोर हो, उसकी ऑटोमेटिक मानसिकता भगवान के दरबार में जाने पे पावन के सावन के महीने में प्रफुल्लित हो जाता है। क्यों? हमें आपको दूध से जल अभिषेक करना चाहिए। देसी गाय के दूध बेलपत्री के साथ में, गंगा जल के साथ में ले जाकर सोचो विचार करो। इतने बड़े दयालु हमारे महादेव। इसी कहा जाता है कि पावन सावन मास में अरे जो दे दूध की धार और मोहित हुए शिवयत होवे बेड़न पार। उसकी हर समस्या का समाधान करने, निवारण करने वाले हमारे महादेव जी विराजमान हैं। पूरे संसार में, पूरे देश में, विदेश में बाबा भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल को समर्पित किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि गंगा जल की धार से और शिवमय हो संसार और जटा जूट परिमल खुले अरे उच्च हो अमित विचार। शिव गुरु बनाने से, शिव गुरु चर्चा में जाने से, शिव को मानने से कोई मंद, कोई कैसा ही व्यक्ति होगा, दिमाग का कमजोर होगा, पढ़ने में कमजोर होगा, चाहे अत्याचारी होगा, चाहे दुराचारी होगा, चाहे व्यभिचारी होगा, इतनी बड़ी शक्ति हमारे महादेव की कृपा है। वह इंसान भी अगर बाबा भगवान के चरणों में चला जाता है तो उसका दिल और दिमाग ऑटोमेटिक भगवान के आस्था में लग जाता है। इतने बड़े दयालु हमारे महादेव जी हैं, इतने बड़े कृपालु हैं हमारे महादेव जी। इसीलिए इनको देव नहीं महादेव कहा जाता है। इसीलिए हमारे भोलेनाथ जी को महादेव कहा जाता है। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की हर हर।